मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, एमएससी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट एंड एमए फाइनल के विद्यार्थियों को राजस्थान के मध्ययुगीन जो मंदिर हैं उनके बारे में आपको बता। भारतीय जनमानस पुरातन काल से ही आस्थावान रहा है, अपने देवी देवताओं, तीर्थंकरों आदि को पूजता रहा है। पुराणों में सबसे प्राचीनतम मंदिरों के निर्माण का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें पुष्करालय तथा अर्बुदाचल के देवालय प्रमुख हैं। गुप्त काल से मंदिर निर्माण संबंधी जानकारी प्राप्त होने लगती है। राजस्थान में भी गुप्त और गुप्तोत्तर में मंदिर स्थापत्य कला सूक्ष्मता तथा दक्षता की चरम सीमा पर पहुंच गई। इस युग में स्थापत्य कला की यह विशेषता रही है कि चित्रण, मूर्ति, तक्षण और मंदिर निर्माण की शैलियों में एक समन्वय स्थापित होता है। इस काल में मंडोर से प्राप्त रामलीला व गोवर्धन धारण के अंकन, छोटी सादड़ी से भ्रमर माता के मंदिर का निर्माण, कल्याणपुर की जैन व शिव मूर्तियाँ, चेतना, तक्षण, सूक्ष्मता, प्रसन्न मुद्रा धार्मिक भाव तथा परंपरा के सूचक हैं। इस काल में बने हुए मंदिर विशालता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हमें मैनाल, अमेजरा, डबोक आदि स्थानों के मंदिर, कुछ मूर्ति तथा धार्मिक स्थानों के अवशेष प्राप्त होते हैं। शिव, पार्वती, विष्णु, महावीर, भैरव, यक्ष आदि की मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं, जो आनंद तथा दया और प्रेम की भावना को प्रदर्शित करते हैं। झालना पाटन का शीतलेश्वर मंदिर 689 ईस्वी के लगभग निर्मित हुआ। इस मंदिर के भग्नावशेषों में केवल गर्भगृह और छतरी अंतराल ही मिलता है। गर्भगृह के आलों में देवस्थान है। चौकोर मोटे भित्ति स्तंभों से युक्त दीवार अलंकरण रहित हैं। गर्भगृह की द्वार शाखा प्रारंभ से ही 4 अलंकृत पट्टिकाओं से युक्त है। पट्टिकाओं के निचले भाग में गंगा व यमुना की आकृति बनी हुई है। चित्तौड़ का सूर्य मंदिर और बारडोली का शिव मंदिर भी स्थापत्य की दृष्टि से बड़े महत्व का है। सूर्य मंदिर में अनेक देवताओं की मूर्तियों का अंकन पारलौकिक जगत को स्पष्ट करता है, तो बारडोली की तक्षण कला में पशु जीवन तथा जन जीवन को स्पष्ट किया गया है। 7वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के मंदिरों के स्थापत्य में राजपूतों की शक्ति और शौर्य भावना प्रकट हुई है। इस काल में बनने वाले मंदिरों में चाहे वे विष्णु, शिव, सूर्य या शक्ति के हों, उनमें बल और शौर्य का उन्मीलन प्रगाढ़ रूप से प्रकट हुआ है। मूर्तिकार ने जगह जगह भय, विनाश तथा संघर्ष का चित्रण किया है। चंद्रावती के मंदिरों की तक्षण कला में नारी आकृतियों में भी कहीं कहीं सौंदर्य के स्थान पर रौद्र रस को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। कहीं कहीं सौंदर्य के स्थान पर रौद्र रस को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। इस मंदिर में द्वारपालों का स्वरूप योद्धा की साम्यता करता है। आभानेरी में रति को धनुष लिए पुरुष की भांति जीवन और शक्ति का प्रदर्शन करते दिखाया गया है। इस युग के कई मंदिरों में युद्धों का सजीव अंकन है। यदि कृष्ण का अंकन गौं के साथ है तो वहाँ कृष्ण द्वारा पूतना वध भी है। बाल गोपाल की क्रीड़ा के साथ शक्ति का प्रतीक गोवर्धन धारण भी प्रदर्शित है। समधेश्वर मंदिर का बाहरी भाग आगे बढ़ती हुई सेना, हथियारों, योद्धाओं, ध्वजा, पताका, शंखनाद, तुरई आदि युद्धोचित उपकरणों से भरा पड़ा है, जिसको देखने में युद्ध की विभीषिका का उद्घोष सुनाई पड़ता है। शौर्य के साथ साथ इस काल में नारियों के अंकन में नृत्य, श्रृंगार, क्रीड़ा, प्रेम आदि की अभिव्यक्ति भी सुंदर ढंग से की गई है। आभानेरी के मंदिर में वस्त्रालंकार, केशालंकार तथा दाम्पत्य जीवन और प्रेम के दृश्यों की अभिव्यक्ति उत्कृष्ट कोटि की है। बारडोली के खम्भों में हुणराज मिहिरकुल और रानी पिंगला के प्रेम को शिव पार्वती की मूर्ति द्वारा बड़ी दक्षता से अंकित किया गया है। जैन धर्म से संबंधित मंदिरों में आबू का विमल शाह द्वारा निर्मित, जो 1031 से 32 ईस्वी में बना था, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का मंदिर विशाल और भव्य है। वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा निर्मित 1230 ईस्वी में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का मंदिर भी शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। देलवाड़ा के जैन मंदिरों की मूर्तियों के बनाने में कलाकारों का धैर्य और गांभीर्य प्रकट होता है। बघेर वंशीय शाह जीजा द्वारा बनाया गया चित्तौड़ का विजय स्तंभ की कला का भव्य प्रतीक है। इन विजयों और प्रतीकों के आचार, प्रतिपादक दृश्यों और परंपरागत शिल्प सिद्धांतों में विविधता दिखाई देती है। तोरण द्वारा गुंबजों तथा
सभा मंडपों में भाव सूचक शिल्प के उत्कृष्ट नमूने दिखाई देते हैं। अथुना, ओसिया, बाडोली, नागदा आदि के शिव, विष्णु, सूर्य तथा जैन मंदिर भी शिल्प के अद्भुत नमूने हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी के मंदिरों के निर्माण में युद्धोपयोगी स्थापत्य की छाप दिखाई देती है। इस युग के मंदिरों को भी दुर्ग के रूप में निर्मित किया जाता था। कुंभलगढ़ में नीलकंठ का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, रणकपुर का मंदिर आदि के चारों ओर ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे तथा बुर्ज आदि के बनाने में दुर्ग स्थापत्य का अवलंबन किया गया है। कुंभकालीन मंदिरों के स्थापत्य में कृष्ण लीला संबंधी तक्षण बहुत मिलता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ यद्यपि मंदिर की संज्ञा में तो नहीं आता, मगर इसका स्थापत्य मूर्तिकला के विचार से मंदिरों की स्थापत्य के अधिक निकट है। इनमें अनेक देवी देवता तथा जनजीवन संबंधित मूर्तियां स्थापत्य कला की परपंक्ता को दर्शाती हैं। पौराणिक देवी देवताओं एवं उनके आयुधों की जानकारी के लिए कीर्ति स्तंभ एक अच्छा स्रोत है। मुगल संपर्क के पश्चात स्थापत्य पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा। बीकानेर के हर मंदिर में कमल, तोते, मोर आदि का अंकन हिंदू पद्धति का द्योतक है, तो तारे, कुंजे तथा द्वार की बनावट में लाहौर शैली की ओर झुकाव दिखाई देता है। राम सिंह के काल में निर्मित बीकानेर के दुर्ग में देवी के मंदिरों के खंभे मुगल राजपूत शैली के हैं। इस तरह से हमें मध्यकालीन जो मंदिर हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है।